सभी को नमस्कार, मैं सरिता आज आप सभी को डुप्लीकेट मेंबर के विषय में बताऊंगी। अभी वर्जन 2.2.7 कुछ बुक कीपर्स यूज कर रहे हैं, कुछ 8 वर्जन भी यूज कर रहे हैं। मेरा वर्जन 2.2.8 है और इस वर्जन में भी इसी तरह का पॉपअप आपको दिखता है जब आप मेंबर को आधार वेरीफाई करके सेव करने जाते हैं। 7 में भी ये दिख रहा था। इसकी मैं वजह आपको बता देती हूँ कि क्यों मेंबर का आधार वेरीफाइड करते ही ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखता है। यहाँ पे हरियाणा से ही मुझे एक आईडी मिली थी, रिजेक्टेड मेंबर है शर्मिला देवी। हम इनके आधार को वेरीफाई करने जा रहे हैं, आधार वेरीफाई कर रहे हैं, सक्सेसफुली भी हो गया है। पॉपअप हमारे सामने है, मेंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, दिस मेंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर एसएसजी। ये जो डुप्लीकेसी चेक हो रही है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये आपके फोन में ही चेक हो रही है। आपके फोन में ही 10 एसएचजी हैं, 12 एसएचजी हैं, 15 एसएचजी हैं। उन्हीं एसएचजी में ये मेंबर पहले से ऐड है और इसका आधार वहां पे वेरीफाई हो चुका है। तो पहले तो आप ये समझेंगे। दूसरा, आप ढूंढेंगे कि ये कहाँ पे है, तभी आप इस मेंबर को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसी एसएचजी में देख लेते हैं, फिल्टर लगा लेते हैं एक्टिव मेंबर का। इनएक्टिव, एक्टिव मेंबर का फिल्टर लग गया है। सभी मेंबर को एक एक बार चेक करेंगे। ये देख सकते हैं आप, शर्मिला देवी, इनका आधार यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, रिजेक्टेड मेंबर है, अपलोड भी हुआ है और इसी मेंबर को कीपर ने दोबारा से एंटर कर रखा है। डिटेल भी आपको दिखा देते हैं, ऑल डिटेल एंटर है। आप देख सकते हैं सारी डिटेल बुक कीपर द्वारा भरी गई। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, एक मेंबर को करना होगा डिलीट। मेंबर को आप तब तक डिलीट कर सकते हैं जब तक यहाँ पे एनए लिखा हुआ है, यहाँ पे कोड जनरेट है। ये मेंबर इनएक्टिव ही करना होगा अगर आप मेंबर को हटाना चाहते हैं। अगर मेंबर पे एनए लिखा हुआ है तो उस मेंबर को डिलीट किया जा सकता है। अब यहाँ तो एनए ही लिखा हुआ है दोनों मेंबर पे, एक को हटा देंगे आसानी से, ये इशू रिजोल्व हो जाएगा। लेकिन हो सकता है आपका मेंबर जो आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट दिख रहा है वो मेंबर कोड जनरेट हो चुका हो, पुराने किसी एसएचजी में होगा। तो आपको उस मेंबर को एक जगह से इनएक्टिव करना है, जहां वो अभी रहना चाहता है उसको वहां पे वेरीफाई करेंगे। आधार वेरीफाई होते ही मेंबर एक्टिव हो जाएगा और जहां पहले वो है पहले वहां से इनएक्टिव करके ही हम दोबारा आधार को वेरीफाई कर पाएंगे। तो यहाँ तो मैं इस नंबर को डिलीट कर रही हूँ क्योंकि अन्य है, कोड जनरेट नहीं है तो आसानी से मेंबर डिलीट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी करना है, जिन मेंबर का कोड जनरेट नहीं हुआ है आप डिलीट करिए, इनएक्टिव मत करिए, क्योंकि बिना मतलब के ही आपके इनएक्टिव मेंबर की काउंटिंग बढ़ रही है, जबकि इनको आसानी से 3 डॉट्स पे क्लिक करके डिलीट मेंबर करके हटाया जा सकता है। यस करेंगे, रेजोल्यूशन कॉपी का पॉपअप हमारे सामने है। आप देख सकते हैं एक शर्मिला यहाँ से हट गई है। अब एक ये इशू भी है इसमें, ये मेंबर है, ये इनएक्टिव मेंबर है लेकिन लॉक नहीं है। लेकिन यहाँ अगर फिल्टर लगाते हैं तो ये इनएक्टिव नहीं है, तो कोई इशू नहीं होगा, आसानी से एसएचजी को अपलोड किया जा सकता है। अब मैं एक बार दिखा भी देती हूँ आपको। रिव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे तो एसएचजी प्रोफाइल में थोड़ा सा चेंज करके आसानी से एसएचजी को अपलोड किया जा सकता है। इसी तरह से आप डुप्लीकेट मेंबर को हटा सकते हैं और डुप्लीकेसी की पहचान कर